नमस्कार बच्चों, थर्ड क्लास हम पाठ 13 पढ़ चुके हैं। उसका अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं। आज मैं आपको उसके लिखित प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आज क्या करेंगे? लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए बेटा, मानिक दीपावली कैसे मनाना चाहता है? मानिक बम पटाखे छुड़ाकर दीपावली मनाना चाहता है। मानिक के पिताजी ने मानिक को पटाखे चलाने के कौन से 2 नुकसान बताए? क्या क्या हानि बताई बेटा? नुकसान हानि क्या क्या बताई उसके पिताजी ने? मानिक के पिताजी ने कहा कि पटाखों में से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है और प्रदूषित हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। पटाखों में स्थित ज्वलनशील पदार्थ जो जल्दी आग को पकड़ लेता है, आग को जल्दी पकड़ता है ये पदार्थ, तो ये जलने का डर रहता है इसमें। अब आप प्रश्न 3 देखिए, प्रदूषण रहित दीपावली कैसे मनाई जाती है? दिए जलाकर। अगर हम प्रदूषण ना करना चाहें, अपनी हवा को शुद्ध रखना चाहें, वातावरण को शुद्ध करना चाहें और हम दीपावली भी मनाना चाहें, तो ऐसा कौन सा तरीका होगा, कौन से ऐसे तरीके होंगे जिनसे हम दीपावली भी मना लें, खुश रहें और प्रदूषण भी ना हो? तो आप देखें, जाने इस प्रश्न को देखें, आप उत्तर जाने। दिए जलाकर, रंगोली बनाकर। आप देखें इसको, और ऐसे ही करना है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप ऐसा ही करेंगे मुझे उम्मीद है। दिए जलाकर, रंगोली बनाकर, लड़ियाँ लगाकर, फूलों से घर सजाकर प्रदूषण रहित दीपावली मनाई जाती है। ऐसे बिना पटाखों के ही हम दीपावली मना सकते हैं। और मना सकते हैं क्या? ऐसे ही मनाएंगे, आप भी और हम भी, मैं भी ऐसे ही मनाऊंगी। प्रश्न 4 देखो, सत्यार्थी जी ने बच्चों के बचपन को कैसे बचाया? सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अनेक बच्चों को कारखानों से मुक्ति दिलाकर। सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अनेक बच्चों को कारखानों से मुक्ति दिलाकर बच्चों के बचपन को बचाया। अब देखो, सत्यार्थी जी ने कहा था ये छोटे छोटे बच्चे कारखाने में जो काम करते हैं, मैं इनका काम छुड़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया जो हमने पाठ में पढ़ा था, बचपन बचाओ आंदोलन। और उसी आंदोलन के चलते छोटे छोटे बच्चों को कारखानों से मुक्ति मिल गई थी। उनको वहाँ से फ्री कर दिया था, काम नहीं कराते थे पटाखों की फैक्ट्री वगैरह में। तो इस प्रकार उनका बचपन बचा लिया गया। अब आप मूल्यपरक प्रश्न देखेंगे और ये आपका पहला प्रश्न है, त्योहार उमंग और उल्लास लाते हैं, कैसे? भाई हमने सुना है कि त्योहार उमंग, जोश और उल्लास और खुशियाँ लाते हैं। कैसे लाते हैं? हम बहुत खुश होते हैं, ये त्यौहार आएगा, ये त्यौहार आएगा, दिवाली आएगी, अब होली आएगी, अब राखी आएगी। तो वो ऐसी क्या खास बात है त्योहारों में कि हम उमंग और जोश के साथ और खुशियों के साथ त्यौहार मनाते हैं? अब सुनिए, त्योहारों पर घरों में नए नए पकवान बनते हैं। सबसे पहले तो बच्चे ये देखेंगे क्या क्या बनाया जाता है। आज खीर बनेगी, आज हलवा बनेगा, आज तो समोसे बनेंगे, आज तो ब्रेड पकोड़े बनेंगे। जब त्यौहार होते हैं तो उस पर खाने की अलग अलग चीज़ें बनती हैं। होली पर बच्चे रंग और गुलाल लगाकर खेलते हैं। अब आप लोगों को खाने में इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि हर रोज़ ही मम्मी नए नए पकवान बना देती हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था बच्चों कि एक त्यौहार पर ही ऐसी चीज़ें बनती थी। हलवा ऐसा नहीं है जब मर्जी बना दिया। पहले ऐसा होता था कि तब बनेगा, जब दीपावली आएगी तो बनाएंगे, जब होली आएगी तो ये बनाएंगे, जब गुजिया बनेगी ये होली पर बनेगी, ये जो मिठाई है ये उस त्यौहार पर बनेगी। ऐसे त्यौहार फिक्स होते थे और उनके लिए पकवान भी फिक्स होते थे। अब तो आप जब मर्जी जब बनवा लेते हैं मदर से और बाहर से भी ले लेते हैं। तो सबसे पहला अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे घरों में, इसलिए खुश होते थे। होली पर बच्चे रंग और गुलाल लगाकर खेलते हैं कि हम रंग लगाएंगे एक दूसरे को।
इससे खुश होते थे। रक्षाबंधन पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई बदले में बहन को उपहार देता है, तो इसमें भी बड़ी खुशी मिलती थी। बहनें सोचती थी मैं अपने भाई के लिए एक अच्छी सी सुंदर सी राखी लूं, और भाई सोचते थे कि इस राखी पर मैं अपनी बहन को एक बहुत बढ़िया सा उपहार दूं। इस प्रकार हर त्यौहार उमंग और खुशी लाते हैं। इस प्रकार जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं खुशी के साथ मनाते हैं, जोश के साथ मनाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।